असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ पावर के मनमाने इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन एक एक करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि सम्मान और गरिमा संविधान द्वारा मिला मौलिक अधिकार है। साथ ही वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को भी घेरा। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नफरती बयान ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को जब होली और जुमे की नमाज साथ साथ चल रही थी, उस वक्त ओवैसी अपनी जुबान से सियासी आग बरसा रहे थे। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने औरंगजेब के मुद्दे को तूल देने का काम किया। भाईजान के इशारे पर मोदी सरकार थी। औरंगजेब के बहाने उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा, अब ये कब्र तोड़ने की बात कह रहे हैं और वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है, यानी एक तीर से दो निशाने। ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाहों को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ओवैसी ने वक्फ के खिलाफ एक बार फिर विरोध का बिगुल फूंक दिया है और मुसलमानों के मन में सियासी बीज बोना शुरू कर दिया है। वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थक बताया। में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो, अपना 1500 साल पुरानी जमीन घोषित कर दो, अपनी गांव को घोषित कर दो, वो रुकेगा, थमेगा। तो इससे आपत्ति किसको है? कुछ भड़काऊ भाईजान कमेटी और उनके राजनीतिक आकाओं को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि महात्मा गांधी स्टाइल प्रोटेस्ट है, कांग्रेस तो समर्थन में आ जाती है। हालांकि ओवैसी यहीं नहीं रुके, बल्कि घर में जुमे की नमाज वाली बात पर भड़क गए। कहा, हमें दीन तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं, जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। मस्जिद रहेगी, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। जुमे और होली को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो भी विवाद हुए, उस पर ओवैसी ने चुन चुन कर निशाना साधा। कहा, यहाँ पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बताया जाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहाँ है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। मस्जिद में तिरपाल पर भी ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। सियासी बिसात पर ओवैसी ने अपना दांव चल दिया है। बयानवीरों की बयान पर अब सियासी तलवारें खिंच गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।